माई बेस्ट फ्रेंड्स बिट्रेड मी। दिस इज अ स्टोरी टाइम। सो ये कहानी शुरू होती है जब मैं टेंथ में था, बीइंग इन एन इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, एंड टेंथ ऑलमोस्ट खत्म था। एंड एज वी गेट मेनी ऑप्शंस आफ्टर टेंथ, आइदर नीट और जेई। तो मुझे बचपन से सच में मेरे को मैथ्स इतना पसंद नहीं था, तो आई चूज बायोलॉजी। तो नीट के लिए आई हैड टू चूज अ कोचिंग सेंटर, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। पर मेरे को ऑनलाइन में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि बहुत प्रोक्रास्टिनेट करते हैं ऑनलाइन अगर पढ़े तो। सो आई चूज एक ऑफलाइन सेंटर जो हमारे घर के पास में है। तो वैसे आई चूज दैट, एंड द टाइमिंग्स ऑफ दैट ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर वाज कि सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, एंड फिर से शाम को 6 बजे से 10 बजे तक। तो वो बहुत ही फेमस था हमारे एरिया में वो नीट सेंटर, क्योंकि वहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइंट्स बहुत ही ज़्यादा बच्चे सेलेक्टेड थे मेडिकल, मतलब नीट पास क्लियर किया था उन्होंने, एंड दे गॉट सेलेक्टेड टू मेडिकल कॉलेज। सो दे डिड बोथ JEE नीट, एंड ऑल्सो देयर अ एग्जाम इन कर्नाटक कॉल्ड एज KCT, दैट एग्जाम टू। तो अब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, एंड ऑल्सो अभी कॉलेज में भी एडमिशन लेना था। तो कॉलेज में भी विल गेट टू ऑप्शंस इन आफ्टर 10। तो एक है कि मैं CBSE में पढ़ा हूँ 10 तक, तो आई हैड एन ऑप्शन टू आइदर गो विथ CBSE और गो विथ स्टेट बोर्ड। तो एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो आई चोज बोर्ड्स बिकॉज मेरे से अभी CBSE नहीं होता था। CBSE ने 10 तक अपना औकात दिखा दी, बिकॉज जब मैंने 10th लिखा था तो वी हैड टू एग्जाम्स, टू विच वर कंडक्टेड इन 2 terms, term 1 एंड term 2। तो आई चोज स्टेट विच इज मोर ईजियर दैन CBSE, क्योंकि CBSE का स्टूडेंट्स जानते हैं कि पेपर कैसा होता है। आई डोंट से इट इज़ डिफिकल्ट, बट और मेरे को वो प्रोजेक्ट्स वगैरह फिर से नहीं करना। तो आई चूज स्टेट बोर्ड विच इज़ कॉल्ड PUC, दैट इज़ प्री यूनिवर्सिटी इन ईयर। एंड आई वही पे ट्यूशन के पास में ही मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो यहाँ पे मुझे कॉलेज टाइमिंग से ज़्यादा ट्यूशन टाइमिंग्स बहुत ही ज़्यादा था, बिकॉज आई हैड टू गो इन द मॉर्निंग एंड ऑल्सो इन द इवनिंग। बट एंड कॉलेज को सैटरडे संडे हॉलीडे था, बट ट्यूशन सैटरडे और संडे भी मुझे थे, दैट इज़ फ्रॉम 8 till 3 इन द आफ्टरनून। तो ट्यूशंस वर मोर इम्पोर्टेंट टू मी, बिकॉज ऑफ कोर्स एट लास्ट नीट का रिजल्ट डिसाइड करता है कि आई एम गोइंग टू मेडिकल कॉलेज और नॉट। तो कॉलेज शुरू हुआ अराउंड द मंथ ऑफ मे। तो कॉलेज में मेरा इतना बना नहीं, क्योंकि आई CBSE से डायरेक्टली स्टेट बोर्ड शिफ्ट हुआ। तो बहुत ही डिफरेंट सिलेबस तो सेम था, बट बहुत ही डिफरेंट एग्जाम, मतलब एग्ज़ाम स्ट्रक्चर और जैसा आंसरिंग स्ट्रक्चर होता है मेरे को पहले सूट नहीं हुआ। देन आई गॉट एडजस्टेड, बट आई couldn't make more friends there, I couldn't make more friends। बट ट्यूशन में मुझे फ्रेंड्स बने। तो माई फर्स्ट फ्रेंड्स व्हेन आई एंटर्ड 11th वर ट्विन्स। सो आई विल कॉल देम एज पिंकू एंड रिंकू। सो पिंकू एंड रिंकू में से ट्यूशन में दोस्त बने, बिकॉज वी बोथ हैड अ कॉमन फ्रेंड जो उनका स्कूल में पढ़ता था। तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त बने, एंड वी ऑल्सो गॉट अनदर फ्रेंड, उसको हम हर्षिल बुलाते हैं। तो हर्षिल वॉज फ्रॉम तमिलनाडु, एंड ने भी वही ट्यूशन में एडमिशन लिया था। तो हम चारों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। तो आर बॉन्ड गॉट स्ट्रॉन्गर बाय टाइम। हमने क्योंकि वन वॉज फ्रॉम ICSE एंड हम तीनों CBSE से थे। तो वी यूज टू स्टडी टुगेदर टिल 3 AM इन द मॉर्निंग, और हम साथ में MCQ प्रैक्टिस करते, एंड MCQ के साथ साथ हम टॉपिक्स को रिवाइज करते, बोर्ड्स भी पढ़ते साथ में, एंड इवेंचुअली आवर ग्रेड्स वर रियली गुड इवन इन द कॉलेज एंड इवन इन द ट्यूशंस। तो हमारा फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छा था। जैसे हमारे ट्यूशंस में बहुत ज़्यादा एग्जाम्स होता था। जो चैतन्य के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका हर संडे एग्ज़ाम होता है, बट जैसे हमारा ट्यूशंस में ना एवरी थर्ड वीक पूरा वीक एग्जाम्स होता है। पहले विल राइट बोर्ड्स का एग्जाम्स, फिर KCT का, फिर नीट का, ऐसा होता है। तो एवरी थर्ड वीक वी वुड हैव एग्जाम। तो हम चारों बहुत ही, हमारा बॉन्ड बहुत ही बना, एंड वी यूज टू स्टडी टुगेदर, साथ में पढ़ते थे रात रात तक, बिकॉज हाँ हमारा एम था कि हमें मेडिकल कॉलेज में जाना ही जाना है till 11th। So we also were going out to malls, to temples, blah, everything we are enjoying and also studying। and इस कहानी का जो ट्विस्ट आता है ये शुरू होता है जब हम सब 12th में जाते हैं। 11th का एग्जाम्स सब खत्म हुआ, फाइनल्स खत्म हुआ, एंड एवरीवन स्कोर्ड वेरी गुड, एवरीवन गॉट अबाउट अबव 90 इन फाइनल्स, एंड इट इवेंचुअली वी एंटर 12th। तो हमें एक मंथ का गैप था आफ्टर 11th फॉर कॉलेज, बट ट्यूशन में वी डिडंट गेट इवन अ सिंगल डे ऑफ हॉलीडे। जैसे ही एग्जाम्स खत्म हुए द नेक्स्ट डे वी हैड टू गो टू ट्यूशन। तो वी हैड ट्यूशंस इन आवर समर हॉलीडेज, दैट इज कंप्लीट
मार्च एंड मिड अप्रैल तक था, एंड आफ्टर मिड अप्रैल वी आल्सो हैड आवर कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस शुरू हो जाते हैं सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर सिलेबस अर्ली। तो जब हम ट्यूशन गए तो ट्यूशन 12th में कुछ लोग क्या करते, 11th में ट्यूटोरियल्स नहीं ज्वाइन करते, 12th में ज्वाइन कर लेते। तो वी हैड मेनी न्यू एडमिशंस इन 12 इन द ट्यूशंस। सो उन एडमिशंस में से वी गॉट आर न्यू कैरेक्टर इन द स्टोरी। सो वो दोनों भी ट्विंस थी, तो वो दोनों, उन दोनों लड़कियों को हम बुला लेते हैं चिकनी और चमेली। तो चिकनी और चमेली ने भी उसी ट्यूशन में एडमिशन लिया, बट इन 12th। सो बट हमारा ट्यूशन में एक रूल था कि लड़कियां और लड़के बात नहीं करते। सो वी, तो बहुत कॉलेजेस और ट्यूशन में ये रूल होता है कि यू शुड नॉट टॉक विद गर्ल्स, मतलब सच में बहुत ही स्ट्रिक्टली वो बना देते हैं वो रूल्स। तो कोई भी बात नहीं करता था। इवेंचुअली कुछ लोग होते हैं जो बात करते हैं, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ऐसे ही एक महीना खत्म हो गया ट्यूशन का, एंड आवर कॉलेज स्टार्टेड। सो व्हेन आई गॉट टू माय कॉलेज, आई सी द सेम टू गर्ल्स, दैट इज चिकनी एंड चमेली इन माय कॉलेज। सो वैसे भी वो दोनों मेरे ही ट्यूशन के थे। तो पहले ही टॉक टुगेदर, तो हमने ऐसा, उन्होंने ऐसा बोला कि कौन से कॉलेज से है, बिकॉज दे आल्सो चेंज देयर कॉलेज ड्यूरिंग 12th। सो दे वर फ्रॉम दीक्षा फर्स्टली एंड दे जॉइन माय कॉलेज। मैंने पूछा कि क्यों दीक्षा छोड़ा और व्हाई डिड यू जॉइन हियर। सो दे सेड दैट देयर मदर वर्क इन द सेम स्कूल ऑफ द कॉलेज। सो हर कॉलेज हैड द स्कूल। तो ऐसा होता है कि स्कूल भी सेम होता है और उसी स्कूल का पीयू कॉलेज होता है। तो देयर मदर वर्कड इन द प्राइमरी स्कूल। तो अच्छा, तो आई अंडरस्टूड कि एंड दे आल्सो वांटेड टू टेक ट्यूशंस हियर। तो पास में हमारा ही कॉलेज था जो पास में था। सो आफ्टर ऑल दैट डिस्कशंस वी आल्सो इवेंचुअली बिकेम गुड फ्रेंड्स इन कॉलेज, बिकॉज जो ट्यूशन के टीचर्स होते हैं उनके बारे में बात करना कि यार ट्यूशन का टीचर जो है ऐसा है ऐसा है, बट दे वर नॉट फ्रॉम द नीट बैकग्राउंड, दे आर फ्रॉम द JEE बैकग्राउंड। सो उनको बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी पढ़ते थे, दे टुक PCMB बट दे वरंट गिविंग नीट। सो उनका बस 3 ही सब्जेक्ट था ट्यूशन में। सो ट्यूशन में वील हैव ओनली PCM और PCB, बट इन द स्टेट बोर्ड वी हैव टू सेलेक्ट 4 सब्जेक्ट्स। इट्स आइदर PCMC, PC और PCMB। तो ऐसा था। तो दे वर स्टडिंग बायोलॉजी। तो जैसे मैं ट्यूशन में पूरा नीट का सिलेबस पढ़ता था, तो दे यूज्ड टू आस्क सम डाउट्स रिगार्डिंग बायोलॉजी वैसे। तो इट वाज अ कैजुअल डिस्कशन, एजुकेशन पर्पस डिस्कशन, ऐसा ही। तो हमारा फ्रेंडशिप अच्छा बन गया इवेंचुअली। बट जैसे ही हमारा दोस्ती अच्छा बन गया, दे डिडंट लाइक इट। दे डिडंट लाइक इट, मतलब ऑफ कोर्स जब सब अच्छे ग्रुप में होते हैं वी वन ऑफ देम सडनली शिफ्ट्स टू अदर ग्रुप, तो ऑफ कोर्स बुरा लगता ही लगता है। तो आफ्टर ऑल दिस, सो एक दिन कि हर्षिल और पिंको रिंकू ने बोला कि यू सडनली शिफ्टेड टुवर्ड्स अस, तुम हमें भूल गए वैसे वैसे। तो मैं भोंदू लड़का, मैंने सोचा कि यार इन सबको मिला लेते हैं तो विल हैव अ वेरी गुड ग्रुप, हम साथ में पढ़ते हैं, ऐसा ही चलता था। सो इवेंचुअली मी, चिकनी, चमेली वर ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड चिकनी चमेली ऑलवेज कंसिडर्ड मी एज देयर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड इवन हियर हर्षिल, पिंको, रिंकू ऑल्सो कंसिडर्ड मी एज देयर बेस्ट फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा वो कनेक्शन बिल्ड हुआ विथ ऑल द 5 ऑफ देम। सो इट वाज लाइक कि यार ये फ्रेंड्स नहीं है, ये परिवार बन चुके थे मुझे। सो दे वर लाइक सो क्लोज टू माई हार्ट, ईच एंड एवरी वन। सो मेरे स्कूल में इतने ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो दे ऑल बिकेम लाइक वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आई मेड इन माई होल एंटायर लाइफ। बट तो कहानी में आता है ट्विस्ट। सो अराउंड द मंथ ऑफ अगस्त क्या होता है, हर्षिल स्टार्ट्स डेवलपिंग अ क्रश ऑन Chikni. So he eventually in a class said me that he has a crush on Chikni, and he asked me whether he should say that to her or not. तो वैसे जो भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स व्हेन वी हैव a crush on someone तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड से ही पूछते हैं। तो he said me that I have a crush on Chikni and मुझे उससे कनेक्ट करवाओ या जो भी आगे का बात है। सो व्हाट शुड आई डू, ही आस्क्ड मी। सो आई सेड कि जो भी मन में है तो बोल दो। तो आफ्टर दैट वीक संडे जो एग्जाम खत्म करके हम जा रहे थे, तब इन कॉल हर्षिल प्रपोज टू चिकनी, बट इवेंचुअली चिकनी डिनाइड इट, क्योंकि वो कह रही थी कि जब जैसे एक फ्रेंड ग्रुप में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इवेंचुअली दैट वुड ब्रेक, दैट फ्रेंड ग्रुप वुडंट एग्जिस्ट। एंड वो बोल रही थी कि देयर मदर एंड फादर वुड नॉट अग्री, एंड उनके घर में बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो इट वॉज अ वेरी जेन्युइन रीजन दैट कुछ घरों में होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दैट टाइम, लाइक अराउंड 11th and 12th टाइम पे होता है ऐसा। तो दैट वाज अ प्रीटी गुड रीज़न। तो मैं भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे था जब वो प्रपोज कर रहा था। तो ओके, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, अगर
तुम्हें ही पसंद नहीं है तो नो फोर्स, विल मैनेज समहाउ। तो आफ्टर दैट कॉन्फ्रेंस कॉल कट हुआ एंड हर्षिल कॉल्ड मी एंड ही वाज वेरी सैड एंड बहुत ही डिनाई, जब कोई डिनाई कर जाता है तो ही वाज इवेंचुअली सैड एंड एंग्री, तो वो बहुत ही ब्लैकमेल कर रहा था। तो चिकनी कटेड द कॉल बट हर्षल को पता नहीं था कि चमेली वॉज इन द कॉल, सो ही वॉज इवेंचुअली कर्सिंग चिकनी दैट यार ये लड़की वैसी है क्या घर वाले नहीं मानेंगे। अभी इस 2024 में भी कौन ऐसा करता है, कोई भी पेरेंट्स कोई ऐसा नहीं करते। शी इज जस्ट गिविंग एक्सक्यूजेस, उसको बस मैं पसंद नहीं हूँ, वो लड़की वैसी है। एंड आई कुडंट से हर्षिल दैट चमेली इज इन द कॉल एंड शी इज लिसनिंग अबाउट चिकनी। So I don't know what happened the next day. Chameli Chikni called Harshil and said that okay, we'll eventually get into relationship first, but it will be like trial one. मतलब ज़्यादा इतना बातें नहीं करेंगे, but we'll be in a relationship. So I accept your proposal करके. So I was like firstly shocked, यार इसने बोला कि पहले मुझे नहीं चाहिए and why is she changing her decision all of the sudden. तो ठीक है, वो दोनों साथ में जुट गए, मेरे को भी अच्छा लगा। तो वैसे भी इट विल बी गुड कि साथ में वो दोनों साथ में, तो मुझे भी खुशी हुई। तो ठीक है, वो सब हुआ। आफ्टर दैट दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, तो मैं बीच का वो ब्रिज बन गया उन दोनों के लिए। जैसे अगर कुछ झगड़ा होता तो आई इवेंचुअली रिजॉल्व बिटवीन देम कि यार माफ़ कर दो ना उसको, इसको माफ़ कर दो, ऐसा। तो ऑल ऑफ दैट वाज गोइंग ऑन टिल अ मंथ फ्रॉम अगस्त टू सितंबर। ओके, सो वी नाउ गॉट आवर मिड टर्म एग्जाम्स ऑफ 12th। मिड टर्म सब खत्म हुआ एंड वी फ्रॉम आवर कॉलेज देर वॉज अ बायोलॉजी क्विज विच वॉज अ स्टेट लेवल बायोलॉजी क्विज जो कंडक्ट हुआ था। तो एज एन स्टूडेंट इट वॉज माई प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ज्वाइन दैट क्विज, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मेरा नॉलेज का भी टेस्ट हो जाएगा। तो आई थॉट कि कॉलेज में किसी को आई टेक समवन एंड आई पार्टिसिपेट दैट, बट मेरे कॉलेज में सब बोंदू लोग थे, तो आई कुडंट। एंड मेरा किसी से इतना ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं था जितना चिकनी और चमेली के साथ था। सो आई थॉट दैट आई विल टेक देम इवन दो दे आर नॉट राइटिंग इट, तो बट टीम तो बनाने पड़ेगा। इट वॉज मिनिमम ऑफ 3 members, तो आई आस्क्ड देम आउट। सो दे सेड दैट अरे यार आई डोंट नो इफ आई कम एंड आंसर एनीथिंग। मैंने बोला कि कुछ आंसर मत करो, विल जस्ट गो एंड विल ट्राई, जितना हो सकता है उतना विल ट्राई टू आंसर एंड कुछ तो करेंगे। तो शी इवेंचुअली एग्रीड कि हाँ ठीक है जाते हैं, बट आई विल जस्ट कंफर्म यू टुडे नाइट। एंड उसी दिन, एंड द डेट वाज लाइक October 18th, आई स्टिल रिमेंबर द डेट। एंड उसी दिन हम बात करके ट्यूशन चले गए। तो वी इवेंचुअली वॉक टू ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन और कॉलेज बहुत ही पास में था। एज सुन एज द कॉलेज गेट्स ओवर, तो हम चल के जाते ट्यूशन। तो चल के गया एंड इवन दे ऑल्सो केम, बट उस दिन वो दोनों जल्दी घर चले गए, बिकॉज आफ्टर एवरी ट्यूशन खत्म होते ही हर्षिल एंड चमेली यूज टू मीट, चिकनी यूज टू मीट एंड दे यूज टू टॉक फॉर एटलीस्ट 5 minutes, कुछ तो बात करते थे। सो उन दोनों को छोड़ के वी फोर, दैट इज मी, पिंकू, रिंकू एंड चमेली कुछ बात करते थे। दे वर टॉकिंग सेपरेटली एंड वी फोर वर टॉकिंग सेपरेटली, एंड 5 मिनट तक बात करके वी गो होम। बट उस दिन आई डोंट नो व्हाई दे चिकनी एंड चमेली गए, बात करके गए। बट आफ्टर आई डिडंट नो दिस, बट आफ्टर घर जाते ही चिकनी यूज टू टेक्स्ट या से दैट आई रीच्ड होम सेफली, ऐसा कुछ मैसेज करती थी। बट उस दिन शी कुडंट टेक्स्ट हर्षिल। तो हर्षिल जाते ही मेरा घर दूर था ट्यूशन से, तो इट वुड टेक अराउंड 30 minutes टू रीच होम। तो वो मुझे कॉल कर रहा है कि यार चमेली चिकनी घर गई, बट शी डिडंट इवन टेक्स्ट मी एंड आई एम कॉलिंग हर, पर उसका वो फ़ोन पिक ही नहीं करे। तो तुम एक काम करो, उसको कॉल करो। तो आई वॉज लाइक यार रात के 10:30 बज गए और इट्स ऑलमोस्ट 11। तो एक काम करते हैं, विल कॉल इन द मॉर्निंग। अभी कॉल करना सही नहीं है, अगर दे विल डेफिनेटली हैव, वो तो गए होंगे घर, तो छोड़ो सुबह हम देखते हैं, अभी के लिए कॉल करना सही नहीं है। बिकॉज आई कैन कॉल हर बट शी डिडंट पिक। मैंने कॉल किया इवेंचुअली पहले उसको, बट हर फोन वाज स्विच्ड ऑफ और लाइक नॉट रीचेबल पहले। तो मैंने बोला यार ठीक है छोड़ो, आई गेस चार्ज नहीं होगा या कुछ नेटवर्क इशू होगा, शी टेक्स्ट यू बाद में। तो ही डिडंट लिसन, ही वाज लाइक यार मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़के खड़े थे, कुछ हुआ होगा उसको। ही डायरेक्टली सेड दैट कॉल हर मदर। इट वॉज लाइक 11, अराउंड 11, एंड मैं बोंदू आई वॉज थिंकिंग या हिज रीजन वॉज गुड, पर
कॉलिंग सम गर्ल at 11 PM, इट्स genuinely वेरी बैड, क्योंकि इंडियन फैमिलीज में यूर कॉलिंग अ गर्ल एट नाइट, वो अच्छा नहीं लगता. आई डिडंट इवन थिंक फॉर अ सिंगल मिनट एंड आई कॉल्ड हर मदर. तो उनकी मम्मी ने कॉल उठाया. अभी कोई बात तो था नहीं ना. आई कुडंट आस्क इफ दे हैव रीच सेफली. ऑफ कोर्स कोई भी गाली देगा इफ आई आस्क दैट क्वेश्चन कि यार वो घर चले गए क्या सेफली. अगर मैंने पूछा आंटी कल मेरा बायोलॉजी क्विज है, सो आई आई दे आर नॉट पिकिंग माई कॉल, सो आई हैड टू आस्क कि कल वो आ रहे हैं कि नहीं. तो उनकी मम्मी ने बहुत ही एरोगेंट, आई मीन बहुत ही गुस्से में कहा नो दे आर नॉट कमिंग एनीवेयर एंड शी कटेड द कॉल. एंड मेरे को पता नहीं उसके बाद क्या हुआ. उस रात चिकनी blocked everyone, like me, Pinku, Rinku and Harshil, and everyone got really कि क्या हो गया अचानक कि everyone are blocked. And the next day when I reach the college, I get to know that Chickney's mother has complained about me into the college principal को complaint किया कि I am calling girls around and at night and disturbing them, and this is a very hilarious act and should a strict action should be taken against me. And जब मैं class enter हुआ, it was a biology period and a biology ma'am is looking at my face and saying, why are you calling Chickney and Chameli at night at 11 p.m, don't you have any manners. ऐसा उसका English ऐसा ही बोला था उसने. I do remember the line. तो उसने ऐसा बोला and I was like यार मैम को कैसे पता and what should I answer. And it was like मैंने कभी भी किसी से गाली नहीं किया बंदा हूँ जैसे बात तक नहीं करता. एंड एवरीवन वाज इवेंचुअली शॉक्ड. मैं लड़कियों को कॉल करता हूँ ऐसा, तो कैरेक्टर पे आ गया था सवाल. तो आई वॉज लाइक नो मैम इट वॉज नॉट लाइक दैट. मैं बस कॉल करा था कि इफ टू आस्क इफ दे आर कमिंग टू द क्विज टुमारो और नॉट. मैम ने बोला किसने बोला तुझे टू इंक्लूड देम, डिड यू आस्क मी परमिशन, डिड यू आस्क माई परमिशन वगैरह वगैरह. शी वाज टॉकिंग सम शिट. मैंने मेरे को वहाँ समझ नहीं आया. तो क्या मैम सॉरी आई एम रियली सॉरी, आई विल नॉट रिपीट दैट अगेन. मैंने ऐसा बोल दिया. मैं ब्रेक में उन दोनों से बात करना चाहता हूँ. एज सून एज आई गो नियर चिकनी शी जस्ट गेट्स अप एंड वॉक्स आउट ऑफ द क्लास. मैं सोचा यार मैंने क्या किया, हुआ क्या है वो तो बताओ. तो चमेली कम्स एंड सेज दैट कि कल रात जब मैंने कॉल किया उनकी मम्मी ने उनका पूरा चैट्स पढ़ा. तो वो मेरा चैट्स नहीं था, वो था हर्षिल और चिकनी का चैट्स पढ़ा. एंड शी वॉज वेरी एंग्री एट एवरी वन. एंड उन्होंने बोला कि आज मेरी मम्मी मतलब कॉल करेगी, ऐसा कुछ होगा. तो इवेंचुअली व्हेन आई कॉलेज ख़त्म होते ही मेरे को कॉल आया था. मतलब बायोलॉजी क्विज गया था, मतलब उस दिन नहीं, द नेक्स्ट डे व्हेन आई गो टू बायोलॉजी मेरे को चिकनी का मम्मी का कॉल आया. एंड शी वाज आस्किंग हु द फक इज हर्षल. मतलब उन्होंने गुस्से में ऐसा ही बोला कन्नड़ा में. तो उन्होंने कौन है ये हर्षल, कहाँ मिलेगा, तुम दोनों को मैं मार डालूँ, मतलब मैं मार दूंगा, मैं ट्यूशन में कंप्लेंट कर दूंगा, तुम दोनों को लड़कीबाज हो वैसे वैसे. शी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग आवर कैरेक्टर्स. एंड मैंने इवेंचुअली ट्राई किया बोलने का, आंटी इट्स लेट्स आप सिचुएशन समझ नहीं रहे, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, इट्स नन ऑफ माई फॉल्ट. एंड आई डिडंट नो कि वो चैट्स में क्या बात कर रहे थे. एंड मैंने उन दोनों को पहले ही बोला था कि यार नो, पहले बी कॉशियस की बात मत करो, अगर कुछ भी बात करो वो तो प्लीज़ डिलीट योर चैट्स करके. बट आई डोंट नो कि क्या बात की है. एंड आई विल बी इवेंचुअली द मेन कैरेक्टर हियर, क्योंकि उनकी मम्मी को तो पता नहीं कौन हर्षिल है, पर उनकी मम्मी को पता है कि मैं कौन हूँ. एंड I'm being the bridge between both of them. I'm the one who will be blamed for whatever happens, क्योंकि दोनों तरफ से बस मैं, दोनों पेरेंट्स बस मुझे जानते थे, मतलब दोनों तरफ से फॉल्ट मेरे तरफ आएगा. आई प्लेस समथिंग बिटवीन देम एंड उन दोनों को मैं प्यार में फंसाया एंड ऐसा कुछ आएगा, मतलब कैरेक्टर ब्लेम मुझ पे आता था. तो आफ्टर ऑल दिस हैपेंड आई कुडंट एक्सप्लेन एंड शी वाज लाइक आई विल कम टू ट्यूशन, जस्ट ब्रिंग योर पेरेंट्स टू ट्यूशन, आज सबका मैं खैर उतार दूंगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला. एंड मैं तो इवेंचुअली डर गया, क्योंकि इट वॉज समथिंग विच वॉज हैपनिंग फॉर मी फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मेरे को बहुत डर लग गया. एंड आई कॉल्ड हर्षिल. मैं बहुत ही गुस्से में, सैड में, मैं कुछ भी बोलने लगा, यार तुम क्या करो यार, मैं बहुत ही इमोशनल हो गया था. मैं गुस्से में था, इमोशनल था. मैं हर्षिल को कॉल करके कुछ भी बक रहा हूँ, यार तुम्हारी वजह से आज मैं गया, मेरे मम्मी पापा मुझे बाहर फेंक देंगे, यार तूने क्यों किया यार ऐसा, आज तो हम सब गए, हम सबको ट्यूशन से बाहर निकाल देंगे, ऐसा ऐसा. आई स्टार्टेड रैम्पिंग, कॉल करके उसको मैं पूरा ऐसा घिस कुछ भी बोल रहा हूँ उसको. एंड इवेंचुअली उनको भी डर लग गया, पर आई डिडंट इवन डेयर टू गो टू ट्यूशन दैट डे. तो मेरा क्विज बायोलॉजी का वो क्विज ख़त्म हुआ, मैं घर गया एंड आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू माय फादर. मैंने पापा को बोला ऐसा ऐसा प्लीज़ मेरे को बहुत डर लग रहा है. तो उसने बोला कि यार कुछ नहीं है, चिल कर. मेरे पापा ने बोला विल
विल लुक आफ्टर दैट, तो आराम आराम से रहे। ऑल ऑफ दैट हैपेंड, बट इवेंचुअली उनकी मम्मी ना ट्यूशन पे आई ना कुछ ऐसा कंप्लेन वगैरह हुआ। बट उनकी मम्मी ने अगले दिन हर्षिल के पापा को कॉल किया और बहुत ही डांटा, मतलब आपके ऐसा डांटा कि यार क्या लड़के पैदा किए हो आप, ऐसा लड़कीबाज करने के लिए को ट्यूशन भेजते हो क्या, और उसको बोल दीजिए हमारी लड़की से दूर रहे वरना मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दूंगा, उसको जेल करवा दूंगा, ऐसा कुछ उन्होंने धमकी दी। एंड उस दिन उसका बहुत पिटाई हुई हर्षिल का। तो इवेंचुअली हमारा ग्रुप टूट गया, तो इट वाज अगेन आर वी फोर एंड दे डिडंट टॉक मच टू अस फिर बाद में। तो आफ्टर all of this, the whole dynamics changed and I was the victim. ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, बट द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहाँ से जो हुआ इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग, I can say it as a life changing incident which made me realize कि लोग इतने ज़्यादा बुरे हैं, they can change the whole scenarios and किसी को भी वो blame कर देंगे। and that was very very life changing, मतलब उन्होंने पूरा victim मुझे